हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होगे। तो DFCCIL की 2023 की रिक्रूटमेंट में अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन जो कर रहे थे, इसमें अब तक हम लोग टोटल 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पे हमारा ये छठा नंबर का प्रैक्टिस सेट है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अब की बार जो CBT फर्स्ट होना है, इसमें आपका जो पहला CBT है ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे की बात करें तो ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा CBT फर्स्ट में, और 24 नंबर ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD सेकंड पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका करंट अफेयर भी स्टार्ट किए हैं, जो कि 2 लेक्चर उसके भी हो गए हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी हैं जो कि अभी कराने हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप इसका नोट्स पहले से अपने अपने हिसाब से, ठीक है, नोट्स बनाते रहिए पहले से ही, एक अलग से कॉपी बनाकर उसको आप लोग इसको लिखते रहिए जहाँ भी जितना भी डाटा मिले। क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भले ही 20 क्वेश्चन कराता हूँ एक सेट में, बट उससे रिलेटेड काफ़ी सारी उसमें जानकारियाँ होती हैं जो कि आपके हर एक क्वेश्चंस पे कभी कभी आपको 2-2 3-3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं जहाँ से भी मिले, जहाँ से भी आप पढ़ते हो, उसको कहीं ना कहीं नोट्स बनाकर रखिए, ताकि एंड टाइम में आपको इससे रिलेटेड हर जानकारी रहे, ताकि आपका 10 में 10 नंबर यहाँ पे बिल्कुल आए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया रेलवे से इतना क्वेश्चन कर लीजिए कि ये 10 में 10 कहीं ना जाए। ठीक है, और काफ़ी इजी है, धीरे धीरे आपको ये लगेगा कि सब कुछ हमें पता चल चुका है। राइट, तो चलिए फिर मूव करते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि किस देश के पास विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो रेल नेटवर्क के मामले में पूछ रहा है कि कौन सबसे आगे है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, भारत, चीन, USA या फिर रूस, तो ये आपको शायद पता होगा कि रेल नेटवर्क के मामले में सबसे आगे कौन है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे जो टोटल रूट लेंथ है अगर हम बात करें तो वो कितना है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, तो ये लगभग 2,57,722 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो डाटा है ये 2023 का नहीं है, 2022 का है, क्योंकि 2023 का मुझे कहीं भी अपडेट दिखा नहीं। ठीक है, तो 2022 का ये डाटा है, 2,57,722 लगभग इतने किलोमीटर यहाँ पे रूट लेंथ है। और ये सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। और दूसरे नंबर पे बात करें तो चीन है, इसकी जो टोटल रूट लेंथ है वो कितना है, तो ये 1,50,000 है। ठीक है, 1,50,000 किलोमीटर रूट किलोमीटर है। और वहीं पे अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे रूस है, जिसका जो रूट लेंथ है वो 85,600 किलोमीटर है। और चौथे नंबर पे बात करें तो अपना भारत है, जिसका 68,043 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल रूट लेंथ। और ये जो डाटा है वो 2023 का अपडेटेड डाटा है। ये मैंने पहले भी बताया था, ये इसकी ऑफिशियल जो जानकारी है उस हिसाब से 68,083 किलोमीटर अब तक यहाँ पे टोटल रूट लेंथ है इंडियन रेलवे का। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा हाई स्पीड ट्रैक है। ठीक है, हाई स्पीड रेलवे ट्रैक की बात करें, ठीक है, हाई स्पीड रेलवे ट्रैक की बात करें यहाँ पे, तो वो सबसे अधिक किसके पास है, तो चाइना के पास है, जो कि लगभग 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बस इतनी चीज़ें कि पहले नंबर पे USA है, दूसरे नंबर पे चीन, और तीसरे नंबर पे रूस, और चौथे नंबर पे भारत। और अगर एशिया की बात करें तो दूसरे नंबर पे भारत है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये रेल नेटवर्क की बात कर रहा है, जो कि रूट लेंथ से थोड़ा अलग होता है। तो नेटवर्क का मतलब कि यहाँ पे जो रूट लेंथ है वो तो है ही है, और लेकिन यहाँ पे कितने पैसेंजर्स यहाँ पे, ठीक है, कितने पैसेंजर्स डेली ट्रेवल कर रहे हैं और कितना माल ढुलाई हो रहा है, हर एक मामले को अगर देखोगे तो वो कहलाता है आपका रेलवे नेटवर्क। और उस मामले में अगर हम बात करें तो भारत चीन से आगे है, ऐसा काफ़ी जगह पे काफ़ी सारे वेबसाइट पे दिखाया गया है। बट आप चीन को ही करेक्ट मारना, क्योंकि अभी तक जो एग्ज़ाम में पूछा गया है वो तो यही पूछा गया है। अभी जो एशिया में बात करें तो भारत का सेकंड पोजीशन है और फर्स्ट पोजीशन चीन का है। और पूरे वर्ल्ड में चीन सबसे आगे है, फिर आपका USA सबसे आगे है, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस, उसके बाद भारत। राइट, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे कौन सा है। तो सबसे व्यस्त उपनगरीय रेलवे की बात कर रहा है, सब अर्बन रेलवे की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन है, तो चेन्नई या फिर लखनऊ कानपुर या फिर कोलकाता या फिर मुंबई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका मुंबई उपनगरीय रेलवे, ये आपका सबसे बिजिएस्ट उपनगरीय रेलवे है, सब अर्बन रेलवे है। यहाँ पे आपका जो मैंने बताया था कि सबसे बिजिएस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, तो वो आपका कौन सा था, हावड़ा। ठीक है, हावड़ा रेलवे जंक्शन, ये सबसे बिजिएस्ट रेलवे जंक्शन था। लेकिन यहाँ पे सब अर्बन रेलवे की बात कर रहा है जो कि सबसे बिजिएस्ट है। तो कौन है, मुंबई उपनगरीय रेलवे। यहाँ पे अगर हम बात करें मुंबई उपनगरीय रेलवे का, जिसको बोलचाल की भाषा में लोकल ट्रेन या फिर बस स्थानीय भी कहा जाता है, ये टोटल 390 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और उपनगरीय रेलवे जो यहाँ पे है मुंबई का, वो 2,342 ट्रेन सेवाएं संचालित करता है और प्रतिदिन 7.5 मिलियन से भी अधिक यात्रियों को अप डाउन कराता है। ठीक है, तो लगभग आप कह सकते हो 70 लाख लोगों को ये डेली ले जाता है, ले आता है।
तो ये सबसे बिजिएस्ट रेलवे सब अर्बन रेलवे है, मुंबई उपनगरीय रेलवे। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुरैची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो है नहीं था, मतलब लगभग 2019 में ही ये रखा गया था। तो कौन से रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुरैची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया गया? तो ऑप्शंस जो आपके सामने है, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर या फिर मदुरई। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके यहाँ पर पुरैची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन रख दिया गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो राज्य सरकार ने दिवंगत मुख्यमंत्री, ये पहले मुख्यमंत्री रहे थे, एमजी रामचंद्रन के नाम पर चेन्नई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की अधिसूचना दी है, जो 6 मार्च को एक सार्वजनिक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा को प्रभावित करता है। और अगर हम बात करें तो देखिए तमिलनाडु के दिग्गज ये अभिनेता और राजनेता थे। ठीक है, तो ये आपके एक एक्टर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। इन्हीं के नाम पर 5 अप्रैल 2019 को चेन्नई सेंट्रल रेलवे का जो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल दिया गया और इसको रख दिया गया, आपको याद कर लेना है, पुरैची थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन, राइट। सो चेन्नई को बदला गया, चेन्नई रेलवे स्टेशन को, इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे आपको रेलवे क्षेत्र और डिवीज़न दिया गया है, तो आपको मैच कराना है, मैच कराइए इसको कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, ये बताना है हमको, गलत है। तो इनमें से 3 ऐसे होंगे जो सही होंगे, बाकी आपका एक कोई होगा जो गलत है। तो मध्य रेलवे, देखिए यहाँ पे अगर आपको मैप का मैंने पहले ही बताया था, अगर मैप से अगर आप चलोगे तो काफ़ी आपको इजी होगा इसको पहचानने में कि सेंट्रल रेलवे की बात कर रहा है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो गया सबसे पहली बात। CSMT, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो मुंबई तो यहाँ पे दिख रहा है। पुणे और भुसावल ये सब आपके महाराष्ट्र के हो गए, तो ये सारे के सारे महाराष्ट्र के हो गए, तो सेंट्रल रेलवे का ये डिवीजन सही दिख रहा है अभी तक तो। और अगर हम बात करें वेस्टर्न रेलवे, तो वेस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर हालांकि मुंबई में ही है, ठीक है, मुंबई में ही है, बट जो मुंबई के ये चर्च गेट में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, मुंबई के ये चर्च गेट में है, ठीक है, चर्च गेट में है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो वेस्टर्न रेलवे नाम से तो पश्चिमी रेलवे है, होना चाहिए था गुजरात में, हालांकि वहाँ के जो कुछ सांसद थे सिफारिश किए भी थे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात में ही रखा जाए, बट उस टाइम पे जो अपने रेल मिनिस्टर थे सुरेश प्रभु, वो इन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया था, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे पश्चिमी रेलवे को अगर आप मैच कराओ तो जितने भी गुजरात साइड से हैं, जैसे राजकोट हो गया, वडोदरा हो गया, ये सब मैच कर रहे हैं। रतलाम आपका हो गया ये MP का, तो ये भी उसी साइड में पड़ेगा, थोड़ा पश्चिमी साइड में ही, तो ये भी उसी का डिवीजन है, रतलाम भी, तो ये भी आपका करेक्ट है। आपको यहाँ पे गलत छांटना है, गलत छांटने के लिए देखिए यहाँ पे साउदर्न रेलवे है, और साउदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है? तो ये आपका है चेन्नई में, ठीक है। अगर चेन्नई में है तो ये जो सिकंदराबाद आपको दिख रहा है, अगर आपको पता हो तो सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे का है, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे। देखिए साउथ साइड में अगर आप आओगे, नॉर्थ हो गया ये, और ये वेस्ट और ईस्ट, तो साउथ साइड में चेन्नई आपका हो गया साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर, और जस्ट थोड़ा सा बीच में आओगे साउथ सेंट्रल रेलवे, तो ये आपका हो जाएगा सिकंदराबाद। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का अगर सिकंदराबाद है तो फिर यहाँ पे ये डायरेक्ट आपको दिख जा रहा है कि ये गलत है, ठीक है। सो थर्ड यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है। बाकी अगर उत्तर रेलवे की बात करें, नॉर्दर्न रेलवे का, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और अंबाला और फिरोजपुर जैसे हरियाणा और यहाँ पे पंजाब में पड़ रहे हैं, तो ये सब नॉर्थ रीजन में है। तो आप ऐसे भी मैप से भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, ये जो तीनों डिवीजन है नॉर्दर्न रेलवे के हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिकंदराबाद की वजह से आप इसको गलत काट दोगे, ठीक है। और मैसूर की बात करें तो जो कर्नाटका में है, और ये साउथ वेस्टर्न रेलवे का, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे इस साइड में आप आओगे तो इधर वेस्ट है उधर साउथ, तो साउथ वेस्टर्न रेलवे का ये क्या है? डिवीज़न है। और वैसे ही गुंटूर है, ये साउथ कोस्ट रेलवे का है, ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे जो कि विशाखापट्टनम में इसका हेडक्वार्टर है, तो उसका यहाँ पे ये डिवीज़न है। तो ये आपका गलत है, दक्षिणी रेलवे, बाकी सब सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 1825 में पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन किस देश में खोली गई थी? तो पहली सार्वजनिक लाइन की अगर हम बात करें तो ये देश में, पूरे देश में बात कर रहा है, भारत की नहीं, क्योंकि भारत में तो 1853 में चलाया गया था पहली पैसेंजर ट्रेन, बट यहाँ पे पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन किस देश में खोली गई थी? 1825 की बात हो रही है, तो ये यूनाइटेड किंगडम में खोला गया था, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने जो 1814 में भाप इंजन बनाया था, जो कि शक्तिशाली तो था, साथ ही अपने से भारी वस्तुओं को खींचने में भी सक्षम था। तो 27 सितंबर की बात है 1825 में भाप इंजन की सहायता से 38 देखिए रेल डिब्बों को खींचा गया था, जिनमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन से स्टॉकटोन तक 37 मील का सफ़र 14 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया था। इस घटना के बाद अनेक देश रेल इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए थे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे
सार्वजनिक रूप से जो सबसे पहली ट्रेन चली थी तो 1825 में चली थी 27 सितंबर को। टोटल 600 यात्री थे, ठीक है, और 37 मील का सफ़र यहाँ पे तय किया था और 14 मील प्रति घंटे के हिसाब से 38 रेल डिब्बों को खींचा था, ठीक है। तो इतनी जानकारियाँ आपको रखनी है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन किस शहर में है? तो कौन से शहर में है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन है वो असम के गुवाहाटी में है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। असम के गुवाहाटी में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। अगर बात करें तो मई 2018 में ये रेलवे स्टेशन जो कि सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हो रहा है ये बनकर के तैयार हुआ और इस पे टोटल 2352 सौर मॉड्यूल स्थापित हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की छत पर, जिसकी टोटल क्षमता जो है वो 700 किलोवाट है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसकी जो लागत आई वो लगभग 6.7 करोड़ रुपए आई और ये लगभग 6.3 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन इससे कम हुआ। अगर हम बात करें 2017 से 2018 के बीच में, ठीक है, अप्रैल से 2018 के बीच में, तो ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से ये सब चीज़ें की जा रही हैं, जितनी इलेक्ट्रीफाइड की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हो रहा है। मई 2018 में ये बनकर के तैयार हुआ, ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि डैश ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप रेलवे का मुख्यालय था। तो ग्रेट इंडियन प्रायद्वीप जो जिसको ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे आप बोलते हो, उसका जो हेड क्वार्टर है वो पहले कहाँ पर था? बोरी बंदर, दिल्ली, हावड़ा या फिर बेंगलुरु। तो आपके मन में पहला जो आंसर आएगा बोरी बंदर। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे है इसका हेडक्वार्टर पहले बोरी बंदर था और ये जो बोरी बंदर था इसी को हम लोग क्या जानते थे? पहली बात तो ये सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, ठीक है, सेंट्रल रेलवे, जो कि अब आप जानते हो कहाँ पर है, मुंबई में है। तो ये इसका जो मुख्यालय है पहले मुंबई में, इसको बोरी बंदर नाम से जाना जाता था, ठीक है। बाद में विक्टोरिया टर्मिनस और उसके बाद में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, उसके भी बाद में छत्रपति शिवाजी, बीच में यहाँ महाराज टर्मिनस जो कि CSMT हो गया, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नाम से अभी तत्काल में इसको जाना जाता है। और पेनिनसुला जो इंडियन रेलवे है इसका गठन 1 अगस्त 1849 को ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। तो कौन सा अधिनियम था? 1849 अधिनियम था, इसके द्वारा किया गया था। और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर के 56 किलोमीटर की जो आपकी पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी जिस रेलवे लाइन पर, उस रेलवे लाइन का इसने निर्माण किया था, ठीक है, 56 किलोमीटर का। और आपको पता ही है ये सब चीज़ें कि 16 अप्रैल 1853 को 3:35 बजे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे की पहली रेलगाड़ी वो मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक जाने के लिए रवाना हुई थी। 21 मील की दूरी तय की थी ये और 57 मिनट का समय लगा था। 14 डिब्बे लेकर के चली थी, 400 यात्री इसमें सवार थे, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको शायद पहले से पता होंगी। तो CSMT जो कि अब इस समय पे सेंट्रल रेलवे का क्या है, हेडक्वार्टर है। और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे इसका जो हेडक्वार्टर पहले था बोरी बंदर में था, राइट। अगला जो क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड का सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी रेलवे बोर्ड का सदस्य बनने वाली? तो पूजा मिश्रा, विजयलक्ष्मी विश्वनाथन, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर रूपा गांगुली। तो यहाँ पे रेलवे बोर्ड का सदस्य बनने वाली जो पहली महिला थी विजयलक्ष्मी विश्वनाथन थी। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, विजयलक्ष्मी विश्वनाथन। यही नहीं बल्कि इन्होंने और भी कई सारे पोस्ट इन्होंने पहले इनको पोस्ट मिल चुका है जो कि सर्वप्रथम महिला कहलाएंगी उस पोस्ट के लिए। तो कौन कौन से हैं? तो भारतीय रेल में सर्वप्रथम महिला उच्च अधिकारी पहली बात तो, और सर्वप्रथम महिला मंडल रेल प्रबंधक, फिर सर्वप्रथम महिला अपर महाप्रबंधक, सर्वप्रथम महिला सदस्य रेलवे बोर्ड और सर्वप्रथम महिला वित्त आयुक्त रेलवे बनने का श्रेय जो है वो श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्वनाथन को प्राप्त है, जो 1995-96 में मैसूर में प्रथम महिला रेल मंडल की प्रबंधक बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी सारी पोस्ट इनको मिली थी जिसके कारण ये पहली महिला बन सकी उस पोस्ट को पाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विजयलक्ष्मी विश्वनाथन करेक्ट हो जाएगा जो कि रेलवे बोर्ड की सदस्य बनने वाली पहली महिला थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कचेगुडा रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऊर्जा कुशल A1 श्रेणी का रेलवे स्टेशन है। निम्नलिखित में से ये किस राज्य में स्थित है? तो कचेगुडा रेलवे स्टेशन अगर आपको पता होगा तब तो आप बता दोगे। तो ये भारत का पहला, सबसे बड़ी बात तो ये भारत का पहला ऊर्जा कुशल मतलब एनर्जी इफिशियंट, ठीक है, एनर्जी इफिशियंट। तो ये आपका पहला एनर्जी इफिशियंट A1 श्रेणी का रेलवे स्टेशन है। ये किस राज्य में है? तो ये आपका तेलंगाना राज्य में है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, कचेगुडा रेलवे स्टेशन तेलंगाना में है। और अगर हम बात करें तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है, SCR, ठीक है, साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है जो सिकंदराबाद में है, ठीक है, सिकंदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसने सभी पारंपरिक लाइटों को LED लाइट्स ऊर्जा कुशल पंखों से बदलकर 100% एनर्जी इफिशियंसी प्राप्त की है। और अगर हम बात करें तो स्टेशन का निर्माण 1916 में हुआ था, ठीक है, हैदराबाद निजाम के
कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो 1916 में इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे को जल्द ही किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना पहला 5 स्टार होटल मिलेगा, 5 सितारा होटल। तो देख सकते हो आप, रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल मिलेगा क्या, मिल चुका है। तो किस राज्य में है ये, तो पंजाब, हरियाणा, बिहार या फिर गुजरात। तो ये आपका गुजरात के गांधीनगर में है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, गुजरात के गांधीनगर में भारतीय रेलवे में ठीक ट्रैक के ऊपर आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 स्टार होटल है, ठीक रेलवे ट्रैक के ऊपर ही है ये। हालांकि इसको इंडिया रेलवे नहीं चला रही है, इसको चलाने वाला जो है वो लीला ग्रुप है, ठीक है, लीला ग्रुप, इसके जरिए इसको चलाया जा रहा है। और गांधीनगर रेलवे स्टेशन में बनी इस 5 स्टार होटल की खास बात यह है कि ये गांधीनगर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, ये गांधीनगर की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी है। और यहाँ पे टोटल 300 रूम आपको देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा अस्पताल भी है यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा अस्पताल भी इसमें है। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो भारतीय रेलवे के नेटवर्क को कोंकण तट तक विकसित किया गया है। हिमालयी रेलवे क्षेत्र में रेलवे लाइनों की संख्या बहुत कम है। उत्तर भारतीय मैदानों में रेलवे लाइनों की संख्या अधिक है। या वर्तमान में भारत में विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। तो सबसे जो यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है वो तो यही दिख गया आपको कि वर्तमान में कह रहा है भारत में विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जबकि हमने पहले ही क्वेश्चन में भी देखा था कि ये अभी जो भारत है वो चौथे स्थान पर है पूरे अगर वर्ल्ड में बात किया जाए तो, ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखिए भारतीय रेलवे का जो नेटवर्क है कोंकण तट तक विकसित किया गया है। बिल्कुल यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं था। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में कराया था कोंकण तट के बारे में कि इसको एक इंजीनियरिंग का चमत्कार ही माना जाता है कोंकण तट को, ठीक है। यहाँ पे पहले रेलवे लाइन पॉसिबल नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से इंजीनियरों ने इसको बनाया। यहाँ पे जो टोटल कुल स्टेशन है 59 है और कुल दूरी 760 किलोमीटर। और अगर आप बात करोगे जो पुल है यहाँ पे तो लगभग 2000 पुलों को ये पार करता है, ठीक है, 2000 पुल। और यहाँ पे जो टोटल सुरंगें हैं वो 92 सुरंग बनाए गए हैं, ठीक है। और काफ़ी खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है यहाँ से अगर आप गुजरोगे तो काफ़ी सारे आपको झील, पहाड़, झरने आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे भारतीय रेलवे के नेटवर्क को कोंकण तट तक विकसित किया गया है, ये सही है। और जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे रेलवे लाइनों की संख्या जो है काफ़ी कम होती है, ठीक। और अगर हम बात करें तो उत्तर भारतीय मैदानों में रेलवे लाइनों की संख्या अधिक है। आप नार्दर्न में जब आओगे तो वहाँ पे आपको सबसे अधिक संख्या देखने को मिलेगी रेलवे लाइनों की। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है कि यही हमारा क्या था, इनकरेक्ट था, जो कि गलत था। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में से किस एक का मुख्यालय माध्य समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पे मीन सी लेवल की बात हो रही है, ठीक है, मीन सी लेवल, ठीक है, मीन सी लेवल होता है, ये अधिकांशतः सिविल इंजीनियरिंग वाले यूज़ करते हैं। तो मीन सी लेवल से अगर हम बात करें तो आप स्टेशन पर देखते भी होंगे बोर्ड पे लिखा होता होगा कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी है यहाँ पे, ठीक है। तो भारत में कह रहा है निम्नलिखित रेलवे क्षेत्रों में से किस एक का मुख्यालय माध्य समुद्र तल से मीन सी लेवल से अधिकतम ऊंचाई पर है। तो पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या फिर पश्चिम मध्य रेलवे। तो यहाँ पे जो आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे है, ये समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है, जिसकी जो टोटल एलिवेशन है वो 671 मीटर है। समुद्र तल कहने का मतलब कि अगर आपका ये मैप है, ठीक है, ये मैप है तो आप देखे होंगे चारों तरफ तो समुद्र से ही ये घिरे होते हैं। हालांकि इधर आपका चाइना है और इधर आपका पाकिस्तान है ऐसे, लेकिन आप इधर देखोगे तो समुद्र से ही घिरा हुआ है। तो ये जो समुद्र का तल है, हालांकि तल से भी नहीं देखा जाता, यहाँ पे जो वेव होती है ना, इसमें जो वेव आती हैं तो एक आप बोलते हैं वो अपर वेव, एक आपका लोअर वेव होता है, ठीक है, मतलब अपर टाइडल, लोअर टाइडल, उनका एक जो मीन निकल के आता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं मीन सी लेवल। उससे यहाँ पे देखा जाता है कि ये ऊंचाई कितनी है, जो भी स्टेशन वगैरह बन रहा है या फिर जो भी जोन होते हैं उनके जो हेडक्वार्टर होते हैं वो समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर हैं। तो जो दक्षिण पश्चिमी रेलवे है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 671 मीटर की ऊंचाई यहाँ पे एलिवेशन देखने को मिलता है समुद्र तल से, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के साथ साथ आम जनता के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया है। तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स आप सुन करके ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट खोलना कौन सी बड़ी बात है, बट ये कुछ खास है यहाँ पे। तो कहाँ पे ये शुरू किया गया है, आसनसोल रेलवे स्टेशन, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन या फिर हावड़ा। तो ये आपका शुरू किया गया है आसनसोल रेलवे स्टेशन पे, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये रहा आपका रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। एक्चुअली क्या खासियत है कि ये जो आपका देख सकते हो ये रेलवे के मतलब जो रेलवे कोचेज़ हैं इन्हीं के अंदर ये बनाया गया, ठीक है, और काफ़ी अच्छा इसको डिज़ाइन किया गया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है, इनको नहीं, आप इनको देखिए, ठीक है, जो यहाँ पे डिज़ाइन किया गया इतना अच्छा लगेगा कि आपको किसी एक शानदार होटल से कम नहीं है। तो इसकी जो शुरुआत करी गई थी वो आसनसोल में करी गई थी, वेस्ट बंगाल में।
जो यहाँ पे देखा गया कि रेल की जो डिब्बे थे ख़राब पड़े थे, तो किसी ने सोचा होगा कि इसी में हम क्या करते हैं, एक रेस्टोरेंट बनाते हैं। और ये जो है ये रेलवे पैसेंजर्स के लिए तो है ही है, लेकिन आम जनता के लिए भी है, ठीक है। आम जनता भी जाकर के इसका लुत्फ़ उठा सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कौन है? तो ऑप्शंस आपके सामने है, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो भारत का जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? तो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये गुजरात के वडोदरा में है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, ये गुजरात के वडोदरा में, ठीक है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI जो वडोदरा गुजरात में स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें NTRI को 2018 में डी नोवा श्रेणी के तहत विश्वविद्यालय के रूप में माना गया है। और राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI भारत का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है, इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान जो है आपका, वो मतलब कि नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, ये आपका एकमात्र विश्वविद्यालय है भारत का, इसलिए इसको याद रखना है, गुजरात के वडोदरा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के विश्वविद्यालय के साथ भारतीय रेलवे ने समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे आपको देख करके लगेगा जो ऑप्शन है, जैसे जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण कोरिया। तो आप जापान पे हो सकता है टिक मार दें, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि किस देश के विश्वविद्यालय, ठीक है। यहाँ पे किस देश के यूनिवर्सिटी के साथ ये पूछ रहा है, न कि किस देश के साथ पूछ रहा है। नहीं तो आप जापान पे चले जाओगे, क्योंकि जो इसका प्रपोजल रखा गया था 2005 में जापान शिखर सम्मेलन में, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो इन्होंने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जाकर के यहाँ पर लगाया था, यहाँ पे प्रपोजल रखा था। बट यहाँ पे पूछ रहा है समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, कि इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो किस देश के विश्वविद्यालय के साथ? तो ये ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय के साथ, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण बजट 2021 में प्रस्तावित किया गया है? तो किस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण बजट 2021 में प्रस्तावित किया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, या वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, या ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, या फिर उत्तर पूर्व गलियारा, या फिर मतलब यहाँ पे आप इसको कह सकते हो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो कौन सा यहाँ पे कॉरिडोर है जो 2021 में प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपका था सिंपली ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। इसको हम लोग ईस्ट वेस्ट DFC भी बोलते हैं। ये आपका 2021 में प्रस्तावित किया गया था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे टोटल उस टाइम पे तीन क्या हुए थे कॉरिडोर, यहाँ पे DFC को प्रपोजल मिला था। एक आपका ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर था, एक आपका ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर था, मतलब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, यही हमारा। इसको दो कैटेगरी में बांट दिया गया, फर्स्ट एंड सेकंड में। और एक आपका था नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर, ठीक है। तो इनकी जो लेंथ है इनको आपको याद रखना है, ये ऑफिशियल हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। तो अगर मैं बता दूं आपको, जो ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है, जिसको हम लोग पूर्व तटीय गलियारा बोलते हैं, ये खड़गपुर से विजयवाड़ा तक ये कॉरिडोर रहेगा। और इसकी जो लेंथ है वो 1115 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 1115 किलोमीटर। और अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं, एक सेकेंड बस। हाँ, तो 1115, ठीक है, 1115 किलोमीटर ये आपका हो गया पूर्व तटीय गलियारा। और ईस्ट वेस्ट जो सब कॉरिडोर है, यहाँ पे जो दिया गया है डाटा 2073 और 195 किलोमीटर। आप इसको ओवरऑल करके लिखोगे 2000 किलोमीटर, ठीक है। 2000 किलोमीटर यहाँ पे ईस्ट वेस्ट सब कॉरिडोर है। और बात करें नॉर्थ साउथ सब कॉरिडोर की, तो ये आपका विजयवाड़ा से इटारसी तक चलेगी, और ये 975 किलोमीटर इसका रूट लेंथ रहेगा, ठीक है। रूट लेंथ इसका कितना रहेगा? तो 975 किलोमीटर। यहाँ पे एक और कॉरिडोर है जो कि अभी उस पर काम नहीं चल रहा है, ये केवल बस ऐसे ही प्रपोज्ड है, ठीक है। वो कौन सा है आपका? साउदर्न है, ठीक है। तो ये आपका साउदर्न DFC है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये अभी क्या है आपका, ये 892 किलोमीटर इसको बनाया जाना है। तो इस पर अभी मुहर ठप्पा नहीं लगा है, बाकी इन तीनों पे मुहर और ठप्पा सब लग चुका है, इस पर काम होना अब शुरू हो जाएगा। बट ये जो आपका साउदर्न DFC है, ये बस केवल प्रपोज्ड है, ठीक है, अभी इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि रेलवे अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन कहाँ स्थित है? तो रेलवे अनुसंधान अभिकल्प और मानक जो संगठन है ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलोर, पुणे या फिर लखनऊ? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का रेल बजट डैश है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट का ही हिस्सा है, या फिर राज्य के एक बजट का हिस्सा है, या फिर केंद्रीय बजट से अलग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था भारतीय रेलवे बजट के बारे में कि अभी ये फिलहाल में करंट टाइम में ये केंद्रीय बजट का ही एक हिस्सा है। 1924 में ये केंद्रीय बजट से अलग हो गया था, अलग अलग पेश होता था रेल बजट और केंद्रीय बजट, और बाद में फिर इसको 2016 में इसको एक कर दिया गया था। तो देखिए, भारत सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी। मतलब पहली बात तो ये कि रेलवे के लिए जो अलग बजट की प्रथा थी 1924 में शुरू हुई थी, और ये
किसकी समिति की सिफारिशों पर हुई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा, एकवर्थ समिति के सिफारिश पर हुई थी। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो रेल बजट था वो कुल बजट का लगभग 84% था। इस वजह से फिर एकवर्थ समिति ने सिफारिश किया कि जो रेल बजट है उसको क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए। जब 84% यही रेल बजट ही है पूरे बजट का, तो क्यों ना इसको अलग पेश किया जाए। तो 1924 में ये प्रथा शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद में, ये जो आपका 2016 में रेल बजट जो कुल बजट का लगभग 15% ही रह गया, तो क्या किया गया, इसको फिर से विलय कर दिया गया। 21 सितंबर 2016 को इसको विलय किया गया था और 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट संसद में पेश किया गया। उस टाइम पे जो वित्त मंत्री अपने थे वो अरुण जेटली थे, ठीक है। कौन थे, तो अरुण जेटली उस टाइम पे वित्त मंत्री थे, ठीक है। और उन्होंने 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट, मतलब जब मिल गए थे आम बजट और रेल बजट, तब उसको वित्त मंत्री ही पेश करेगा। तो वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे किस प्रकार की रेल का उपयोग करता है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, डबल हेडेड, बुल हेडेड रेल, या फिर फ्लैट फुटेड रेल, या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर बात करें तो होता तो सभी है, बट भारतीय रेलवे की बात कर रहा है यहाँ पे। तो भारतीय रेलवे में ज़्यादातर जो रेल का उपयोग किया जाता है वो फ्लैट फुटेड रेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लैट फुटेड रेल का, यहाँ पे अगर हम बात करें, फ्लैट फुटेड रेल जो होता है वो सपाट पैर वाले रेल खंडों को फ्लैट फुटेड रेल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इन रेलों में डबल हेडेड रेल और बुल हेडेड जो रेल है, यहाँ पे 2 ऑप्शन और थे, उनकी तुलना में अधिक मजबूती और कठोरता होती है। इस वजह से भारत में अधिकांशतः फ्लैट फुटेड रेल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात कि जो फ्लैट फुटेड रेल होता है ये कम खर्चीला होता है, इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा ईजी होता है। हालांकि जल्दी जल्दी ढीला भी हो जाता है, ये भी बात है, लेकिन मेंटेनेंस ईजी होता है इन कंपेरिजन टू डबल हेडेड और बुल हेडेड, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बताया है कि ये थोड़ा अधिक मजबूत और कठोर होता है और थोड़ा कम खर्चीला होता है, फ्लैट फुट रेल है, ठीक है। इस वजह से भारत में ज़्यादातर यूज फ्लैट फुटेड रेल का ही किया जाता है, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि किस समिति ने आम बजट में रेल बजट के विलय की सिफारिश की थी। तो देखिए, अभी हमने जस्ट देखा था कि रेल बजट को अलग किस समिति ने किया था, किस समिति की सिफारिश पर, तो एकवर्थ समिति की सिफारिश पे हुआ था। बट फिर इसको आम बजट के साथ कब मिलाया गया और किस सिफारिश पे मिलाया गया, तो ये विवेक देवराय समिति की सिफारिश से मिलाया गया, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। बस इतना आपको याद रखना है कि एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे रेल बजट लगभग 85% होता था कुल बजट का, लेकिन अभी क्या है कि मात्र ये 15% ही रह गया। इस वजह से विवेक देवराय समिति ने इसकी सिफारिश 2015 में की, ठीक है, 2015 में, और जाकर के 2016 में इसको मंजूरी मिल गई विलय के लिए। और 2 फरवरी, मैंने आपको बताया 2 फरवरी 2017 को जो ये रेल बजट है अरुण जेटली जी द्वारा, ठीक है, अरुण जेटली जो उस टाइम पे वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा ये संयुक्त बजट पेश किया गया, ठीक है। तो ये विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर हुआ, राइट। तो बस यहीं तक करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे भी कहीं डाउट रह जाता है, अगर हो सकता है मैंने कहीं पे कुछ गलत भी इन्फॉर्मेशन दे दी हो, तो उसको आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप एक बार पूछा करिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।